देखिए अब तक हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से पहले में हमने पता किया कि किन फंक्शनों का इनवर्स निकलता है। तो हमको पता चला कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उनका इनवर्स निकाला जा सकता है। फिर दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने 6 जो आपके इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ देखे। अब आज चलते हैं प्रॉपर्टी और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल की तरफ अब आज सीधे चलेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे आपका लिखा है कहीं पे साइन इनवर्स और अंदर लिखा है साइन थीटा, साइन इनवर्स और अंदर क्या लिखा है भैया साइन थीटा, तो इसका आंसर जो होगा वो थीटा आएगा। कितना आएगा? थीटा। पर कब आएगा? जब जो आपका ये थीटा है वो लाई करना चाहिए इसकी रेंज में। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज मैंने कितनी बताई थी भैया? -π/2 से π/2 बताई थी। तो अगर लिखा है साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा, तो इसका आंसर थीटा आएगा। लेकिन थीटा तब आएगा जब आपका थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसी तरह अगली ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखा है, क्या लिखा भैया? कॉस इनवर्स इक्वल कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखा, तो इसका आंसर आएगा थीटा। थीटा तब आएगा जब ये जो फंक्शन है थीटा इसकी रेंज के अंदर आएगा। तो कॉस इनवर्स की रेंज मैंने कितनी बताई थी आपको? याद होना चाहिए, उसकी मैंने रेंज बताई थी आपको 0 से लेके पाई। अगर ये आपका थीटा जो है 0 से पाई के बीच में है तो आपको वो आंसर वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तीसरा नंबर, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका लिखा है टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा का आंसर थीटा आता है। कितना आता है भैया? थीटा। पर थीटा तभी आएगा जब ये इसका थीटा टेन इनवर्स के रेंज पे लाई करे। तो टेन इनवर्स की रेंज कितनी होती है भैया? माइनस का π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में, यही बताया गया था। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जो आपके पास कॉट इनवर्स कॉट थीटा होगा, कॉट इनवर्स कॉस थीटा होगा, इसका आंसर भी थीटा आएगा। लेकिन थीटा तब आएगा जब ये आपका जो थीटा है वो कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन के अंदर होगा। तो कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन कितनी होती है? ओपन ब्रैकेट 0 से लेके पाई तक। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 4 हो गए। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कहीं पे लिखा है सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, तो इसका आंसर भी आएगा थीटा। पर थीटा तब आएगा जब ये आपका सेक इनवर्स की रेंज में हो। किसमें हो? रेंज में। तो सेक इनवर्स की रेंज मैंने कितनी बताई थी कि सेक इनवर्स की रेंज होती है थीटा इक्वल टू सेक की निकालना है तो वो होगी 0 से पाई और π/2 को छोड़ के, माइनस का π/2 को छोड़ के, ये होगा। इतना लिखिए, यहां तक लिखिए। तो मैं एक थोड़ा जगह करके 6 प्रॉपर्टी और लिख दूं और इसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको हटा दूं थोड़ा सा ऊपर का। अब देखिए 6th प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कहीं पे लिखा है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, तो उसका आंसर थीटा आएगा। पर थीटा उसका आंसर तभी आएगा जब ये थीटा कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज के अंदर हो। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? यहाँ पे थीटा बिलोंग टू माइनस का π/2 से π/2 और 0 को छोड़कर। किसको छोड़ के भैया? 0 से छोड़कर। तो ये आपके 6 प्रॉपर्टी हो गए। इनको लिखिए, मैं इनका न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा या सवाल कैसे बनते हैं मैं उसको बताता हूँ। इनको लिखिए थोड़ा सा। ये लिख गए होंगे। अब देखिए मैं इनके कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहले टाइप के जो सवाल इस चैप्टर में बनते हैं वो सवाल ये बनते हैं, पूछता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। पहले टाइप के जो क्वेश्चन इनमें बनते हैं इस चैप्टर में वो बनते हैं, पूछेगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्वेश्चन या केस फर्स्ट जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, एक सवाल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए सवाल हमको दिया है साइन इनवर्स और अंदर हमारा कितना दिया है? -1/2। कितना दिया भैया? -1/2। इस सवाल को
हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स दिया है बाहर, तो ये जो 1/2 है इसको हम लोग साइन में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इस माइनस को याद रखिए। मैं आपको डायरेक्ट आपको देखिए ध्यान एक चीज ये मैं बता देता हूं कि अगर कहीं पे साइन कॉस और टेन है, इनमें अगर माइनस लगा है अंदर, इनकी वैल्यू पे माइनस लगा है, तो उस माइनस को आप चुपचाप बाहर रखिए, प्लस वैल्यू को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो हमारा लिखा है अगर ये माइनस ना होता तो क्या इसको आप ये लिख लेते साइन इनवर्स, ये वैल्यू होती साइन π/6 की। क्या ये लिखते हैं? अगर माइनस है तो आप माइनस लगा लीजिए, माइनस का π/6 कर लीजिए। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया, माइनस का π/6 आ गया। अब ये चेक करना है, साइन इनवर्स माइनस π/6 है और हमको पता है कि जो साइन इनवर्स x होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये π/6 माइनस π/2 और π/2 के बीचों बीच है, मतलब इसके रेंज पे ये आ रहा है। इसका मतलब यही इसका क्या होगा भैया, आंसर होगा। इसी तरह से अगर आपको दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट करिए फिर मैं दूसरा करा देता हूं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया गया, नोट करिए फिर मैं अगला बता देता हूं। अब मान लो आपको दिया है साइन इनवर्स माइनस का √3/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है भैया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता होंगे कि जो आपके पास साइन इनवर्स है, अगर ये माइनस ना होता तो ये वैल्यू होती है साइन π/3 की। तो यहां आप लिख लीजिए साइन और पाई माइनस लगा तो माइनस का π/3। अब इनवर्स से साइन कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया, माइनस का π/3। अब आंसर को चेक करिए, ये साइन का फंक्शन है तो साइन इनवर्स x की जो डोमेन रेंज है वो -π/2 के से π/2 के बीच का आंसर होना चाहिए। क्या ये -π/3 π/2 माइनस का π/2 से और -π/2 सॉरी जो -π/3 है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। नोट करिए, इसको हटा दो। अब मान लीजिए कल के दिन आपको उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे दे कि cos इनवर्स cos 5π/4 इस तरह का हमको क्वेश्चन दे दे। तो अब आप लोग में से कुछ लोग क्या करेंगे, इस इनवर्स को देखेंगे और इसको इससे काट देंगे और कह देंगे आंसर 5π/4। तो जो लोग ऐसा कहेंगे वो तो बिल्कुल गलत है। और गलत क्यों है वो ध्यान देखिए, ये cos है, हमको ये पता है cos इनवर्स x है तो इसका आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। और ये आंसर पाई से बड़ा आ गया, पाई के आगे जाएगा, आंसर कितना है जी 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब अगर हमने डायरेक्ट काट दिया तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर cos का फंक्शन है तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो क्या इस फंक्शन को देखिए, ये अगर आंसर इसी तरह लिख ले रहे ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपके समझ में आ जाए ये सवाल गलत क्यों हुआ। अब देखिए मैं दूसरे तरीके से इसको करते हैं, cos इनवर्स, क्या मैं इसको भैया cos पाई प्लस का π/4 लिख दूं, ये लिखा जा सकता है कि नहीं? अगर ये लिखा जा सकता है तो ये cos इनवर्स, क्या ये cos पाई प्लस, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप इसे ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है और थर्ड कोऑर्डिनेट में कास्ट कैसा होता है, निगेटिव, और π/4 की वैल्यू होती है भैया कितनी, -1/√2। अब -1/√2 है, अब ये cos इनवर्स है तो ये कितना हो जाएगा भैया, तो इसको क्या लिख दें, cos इनवर्स पाई माइनस का π/3, cos इनवर्स cos पाई माइनस का π/3। क्या ये इसको लिखा जा सकता है? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे cos पाई माइनस का π/3 तो इसका आंसर कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो यहां से अब cos का cos कट जाएगा और यहां से आंसर कितना आ जाएगा भैया, 2π/3। क्या 2π/3 की वैल्यू 0 और पाई के बीच में, बिल्कुल है। तो इसका आंसर 5π/4 ना होकर कितना होगा, 2π/3 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, आंसर निकालने के बाद ये जरूर देखना कि वो उसकी रेंज में है या नहीं। और रेंज के लिए मैंने 6 प्रॉपर्टी लिखा दी, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया गया? ठीक है, नोट करिए। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि tan इनवर्स tan 3π/4, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, वही क्वेश्चन है। यहाँ से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ जो फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू वाला था। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है ये। तो अगर आप में से किसी ने डायरेक्ट tan से tan इनवर्स को काट दिया और आंसर लिख दिया 3π/4, ठीक है, और किसी ने यहाँ तक छोड़ के आ गया
तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये tan इनवर्स x होता है, उसकी जो आंसर है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, पर ओपन ब्रैकेट। पर ये तो आपका 3π/4 है, ये इसके बीच में नहीं, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो इसको हमें कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और कैसे करेंगे? क्या इसको मैं tan इनवर्स tan क्या लिख दें भैया, पाई माइनस का π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे 3π/4 बनेगा। अब ये आ गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये tan इनवर्स और ये अंदर आपका tan π/4, tan पहले सेकंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है भैया? 1। तो ये आ गया tan इनवर्स माइनस का 1। अब मैंने बताया है साइन tan और कॉसेक हो तो इनमें माइनस को मत देखिए, 1 को ध्यान से देखिए। तो 1 वैल्यू होती है, हमको ये पता है कि tan इनवर्स अगर ये माइनस में होके 1 होता तो इसकी वैल्यू हम लिख देते tan π/4। पर अगर माइनस है तो माइनस वही एंगल पे लगा लीजिए, tan से tan कट जाएगा, आएगा आंसर माइनस का π/4। इसके रेंज के अंदर है, बिल्कुल है। तो आंसर कितना? माइनस का π/4। तो हमेशा याद रखना, साइन हो, tan हो या फिर कॉसेक हो, इनमें अगर माइनस हो तो माइनस को सीधे एंगल के सामने लिख देना और पॉजिटिव वाला एंगल आप उसको लिख के प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें दिमाग नहीं लगता, ये आपका एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज होती है, ठीक है। अगर साइन tan और कॉसेक हो तो हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू लिखिए और एंगल के सामने माइनस लिखिए। जैसे ये -1 था, tan का फंक्शन था, तो मैंने देख लिया ये tan का फंक्शन है, तो माइनस को मैंने भूल गया, मैंने ध्यान दिया 1 वैल्यू होती π/4 की, तो tan π/4 और π/4 के आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। इसको लिखिए, थोड़ा हटा दूं ना इसको, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया आपके लिए मैं लिख देता हूं। मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन ई नंबर दिया है cot इनवर्स -1। हाँ, अब इसको करना है। देखिए ये cot इनवर्स है -1 है, मैंने आपको साइन tan कॉसेक में तो बता दिया कि अगर माइनस लगा हो तो क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास cos sec और cot का फंक्शन हो और इनमें अंदर एंगल में माइनस का साइन लगा हो, कैसा साइन लगा हो? माइनस का, तो आंसर हमेशा लिखिए पाई माइनस का पॉजिटिव वैल्यू। क्या लिखिए भैया? पाई माइनस पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। इसकी हमको वैल्यू लिखना है। क्या इसको मैं कल के दिन cot इनवर्स, क्या है ये -1 है, पहले तो मैं मेथड से आपको बता रहा हूं। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं cos, नहीं cos का फंक्शन cot है, तो cot पाई माइनस का -1 वैल्यू किसकी होती है? π/4 की होती है। क्या ये लिखा जा सकता है? अगर ये लिखा जा सकता है तो अब cot से cot कट जाएगा, आंसर आएगा 3π/4। पहला तो ये किताब मेथड हो गया, ये बुक में जो दिया होता। अब पहले ये आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या ये इसकी रेंज में? cot की मैंने बताई थी जो रेंज होती है, cot इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ होती है भैया? ओपन ब्रैकेट 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये आपका 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये आंसर है। ये तो बुक का मैटर। अब देखिए जुगाड़ क्या कहता है, ये लिखा है cot इनवर्स -1। हमको पता है कि अगर ये -1 नहीं होता तो ये cot 1 होता, और cot 1 का मतलब क्या हो गया? cot π/4। तो इसमें इनवर्स से कट जाता है, ये आ जाता π/4। तो जो भी आंसर आए उसमें पाई घटा दीजिए, तो पाई माइनस का π/4 जब आप करते तो आंसर डायरेक्ट कितना आ जाता? 3π/4 आ जाता। तो माइनस को आप छोड़ दीजिए, पहले देखिए 1 होता तो इसको क्या लिखते? cot π/4। cot और cot इनवर्स को काट देता, बच्चा कितना? π/4। और π/4 को माइनस से घटा दी, माइनस पाई उसमें कर दीजिए, पाई से उसको क्या कर दिए? घटा दीजिए, जो आंसर है। तो ये आपका जुगाड़ हो गया, ठीक है। और ये आपका मेथड हो गया, जो भी आपको सही लगे दोनों मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए एफ नंबर अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताना। ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये tan इनवर्स 1 लिखा है, तो क्या इसको मैं tan इनवर्स tan π/4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा π/4 प्लस। अब पहले इस π/4 को चेक कर लीजिए, tan की रेंज कितनी होती है? मैंने आपको क्या बताया? tan की रेंज हमेशा होती है π/2 से पाई के बीच में, π/2 से -π/2 से लेके π/2 के प्लस तक। ये π/4 बीच में आएगा, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर।
अब लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा? मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, अंदर लिख देंगे कॉस पाई माइनस का पाई/3, ये होगा। और इधर है साइन, तो साइन इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है? साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई/4, इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये इनवर्स इनवर्स कट जाएगा और अंदर से सॉल्व करके लाएंगे 2/3 आएगा और यहाँ माइनस का पाई/4 आ जाएगा। ओ सॉरी, पाई/4 कह रहा है, 1/2 ना, पाई/6 आएगा, पाई/6 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पाई/4 प्लस का, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 4 पाई माइनस का पाई डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो क्या इसको हम पाई/4 प्लस का 3 पाई/6 लिख सकते हैं? क्या इसको कल के दिन पाई/4 माइन प्लस का पाई/2 लिखा जाएगा? क्या ये आपके पास सॉल्व होके 3 पाई/4 आंसर आ जाएगा? ठीक है, ये आपके पहले प्रॉपर्टी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हो गए। जिनके पास जो भी बुक हो इंटरमीडिएट की, उसमें पहली एक्सरसाइज मेरे तरफ से हो गई कंप्लीट। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी शर्मा हो या आरएस अग्रवाल हो, जो भी आपके पास बुक हो, उन सभी बुकों की पहली एक्सरसाइज मेरे तरफ से कंप्लीट हुई हो। इसी बेसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड है कि उनको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। बस आपको ये याद रखना होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय कि जो आंसर आए वो उसके रेंज के अंदर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपको मैंने करा दिए। अब इनको नोट करिए। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है। प्रॉपर्टी 2 में पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर साइन और अंदर इनवर्स हो, अब की बात साइन इनवर्स थीटा। अब तक क्या हो रहा था कि जो साइन इनवर्स अंदर बाहर था और साइन थीटा अंदर था। अब साइन बाहर है और साइन इनवर्स थीटा अंदर है, तो इसका आंसर कितना है भैया? थीटा आएगा। पर थीटा तब आएगा जब आपका ये थीटा साइन की रेंज के अंदर आए। और साइन की रेंज कितनी होती है? साइन की रेंज कितनी होती है? जब आपका थीटा लाई करे, साइन की रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, तब ये आंसर होगा। ठीक है, ये साइन की रेंज लिखना है और उसके पहले वालों में हमने क्या लिखा था? साइन इनवर्स की रेंज थी। तो इसी तरह अगर दूसरी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें, अगर लिखा हो कॉस ब्रैकेट के अंदर कॉस इनवर्स थीटा, तो इसका आंसर भी थीटा आएगा। थीटा तभी आएगा जब थीटा लाई करेगा कॉस की रेंज पे। कॉस की रेंज भी कितनी होती है भैया? -1 से 1 होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर, अगर आपका लिखा हो tan और अंदर लिखा हो tan इनवर्स थीटा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा भैया? थीटा आएगा। पर थीटा आंसर तभी आएगा जब थीटा tan की रेंज पे हो। tan की रेंज क्या होती है भैया? ऑल रियल नंबर, कुछ भी आए वो सारा आंसर होगा, क्योंकि उसमें सारा रियल नंबर उसकी रेंज के अंतर्गत आता है। इसे फोर्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका लिखा कॉट और अंदर लिखा है कॉट इनवर्स थीटा, तो उसका आंसर भी थीटा आएगा। पर ये याद रखना कि जो थीटा हो उसकी रेंज में, और रेंज कितनी होती है? tan, वो कॉट की रियल नंबर होती है। इसी तरह से 5 नंबर अगर आपके पास लिखा है सेक और अंदर लिखा है सेक इनवर्स थीटा, तो इसका आंसर आएगा थीटा। पर जब आपका थीटा लाई करे इसकी रेंज में, और सेक की रेंज कितनी होती है? सेक की रेंज होती है r माइनस का -1 से लेकर 1 को छोड़ के, सारे रियल नंबर पर -1 से 1 के बीच के नंबरों को छोड़कर। इसी तरह 6 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास लिखा हो कोसेक और ब्रैकेट के अंदर हो कोसेक इनवर्स थीटा, तो उसका आंसर थीटा आएगा। बस ये याद रखना कि ये जो थीटा है उसकी कोसेक की रेंज में होनी चाहिए। तो कोसेक की रेंज क्या होती है? कोसेक की रेंज होती है r माइनस का -1 से 1, मतलब सारे रियल नंबर पर -1 से 1 के बीच के नंबरों को छोड़कर। ये आपकी 6 प्रॉपर्टी है, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद में इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए, आपके जो क्वेश्चन है ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इनको कैसे करते हैं? देखिए, ये लिखा है कॉस और अंदर लिखा है tan। ऐसे सवालों को सोल्व करना मैंने सिखाया ना, तो ऐसी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें क्या पढ़ा कि कॉस के अंदर कॉस इनवर्स हो, साइन के अंदर साइन इनवर्स हो, tan के अंदर tan इनवर्स हो। पर यहाँ तो कॉस के अंदर tan इनवर्स है। अब इनको कैसे करेंगे? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में जो अंदर दिया उसको लेट कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा है तो क्या 3/4 इक्वल टू tan थीटा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? और tan
थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा 3/4 और tan थीटा क्या होता है हमेशा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो जब आप लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ये आपका मान लीजिए एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, ये हो जाएगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि जो हाइपोटेनियस, जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनियस 5 आएगी, वो मैं लगा नहीं रहा, वो आप लगा लेना। तो हाइपोटेनियस कितनी आएगी 5। ये tan अगर थीटा है तो अब इस थीटा की मदद से क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हमको cos थीटा लिखना हो तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा हमारे पास हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा cos थीटा। अब हमको ये पता चल गया कि tan इनवर्स 3/4 थीटा है, तो cos थीटा ये हो जाएगा। तो tan थीटा सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं cos इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, क्योंकि यहां से हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 4/5 आ जाएगा भैया कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ आपने थीटा पहले से मान चुके हैं, देखो मैं थोड़ा सही से लगा देता हूँ, थीटा आपने इसको मान चुके, क्या इसको cos थीटा लिखा जा सकता है क्योंकि हमने रिलेट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की ये वाली भी वैल्यू पुट की जा सकती है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो cos इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, इनवर्स इनवर्स कट जाएगा तो आंसर आएगा 4/5। आंसर तो आ गया, लेकिन इस आंसर को सही है गलत इसको चेक करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं cos का फंक्शन, हमको ये पता है अगर cos x है तो इसकी रेंज जो है वो होती है -1 से 1 के बीच में, तो आंसर -1 से 1 के बीच में, क्या 4/5 -1 और 1 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। सवाल हो गया सॉल्व, इसको नोट करिए। मैं और आपको इसी तरह के क्वेश्चन करा देता हूँ, समझ में आ गया ना कैसे किया, ओके कर लीजिए, मैं एक आधे और करा देता हूँ, हटा दूं ना भैया। जैसे ये अगला सवाल दिया है tan cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस का 1/3, तो इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं cos इनवर्स 1/2, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं कि cos इनवर्स cos π/3 ऐसा लिखा जाएगा, इनवर्स इनवर्स कट जाएगा तो क्या इसकी जगह हम लोग π/3 रख सकते हैं। और cos इनवर्स में आंसर चेक कर लीजिए, अगर ये cos इनवर्स है x होता तो इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में होना चाहिए, तो भैया 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, क्या ऐसा है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये आंसर सही है। इसी तरह से मैं tan इनवर्स को भी अलग सॉल्व कर लेता हूँ। tan इनवर्स, क्या इसको मैं लिखूंगा tan, कितना लिखेंगे भैया, tan इनवर्स, हाँ भैया 1/3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है π/6 की, किसकी होती है भैया, π/6, और माइनस लगा तो यहाँ माइनस tan से tan कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का π/6, ये आंसर इसका आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। अब हमको ये पता है कि tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है, रेंज होती है, वो होती है कितनी भैया, माइनस का π/2 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। क्या ये आंसर इसी के बीच में, बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी सही है। तो इन दोनों की मुझे वैल्यू पता चल गई। तो अब जो सवाल है उसको ध्यान से देख लो, वो क्या लिखा है, tan π/3 माइनस का π/6, जब इसको सॉल्व करेंगे ये लिखा है tan, और यहां से कितना है 2 पाई माइनस का π/6, तो इसका मतलब यहां से उसने लिख के हमको जो दिया है वो ये दिया है tan π/6। अब tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है भैया, tan π/6 होती है 1/√3, तो ये आपका आंसर हो गया 1/√3। समझ में आया, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज के जो भी आपको पढ़ाया गया है वो समझ में आया है। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप आराम से उसमें पूछ सकते हैं, मेरे तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो भी आगे के नए कॉन्सेप्ट होंगे या इसी पे और अगर क्वेश्चन आपको कराने हो तो आप बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।